आरकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पतरातू से लेकर मैकलुस्कीगंज सड़क के निर्माण कार्य को चूरी होयर बस्ती के ग्रामीणों ने विरोध किया तथा होने वाले कार्य को बंद करा दिया। ज्ञात हो कि आरकेएस कंस्ट्रक्शन के द्वारा पतरातू से लेकर मैकलुस्कीगंज सड़क के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस सड़क के निर्माण कार्य में जमीन को लेकर चूरी होयर ने ग्रामीणों के कंपनी के गलत नीतियों के कारण होने वाले कार्य को बंद कराया है। पूर्व मुखिया लालजी मुंडा ने कहा कि पतरातू से मैकलुस्कीगंज सड़क निर्माण कर रहे आरकेएस कंस्ट्रक्शन के द्वारा ना ही किसी अधिकारी के द्वारा चूरी होयर के ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई नोटिस दी गई थी और ना ही जमीन को अधिग्रहण किया गया, लेकिन आरकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा काम चालू कर दिया गया है और इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी के पदाधिकारियों के द्वारा यहां के रैयत को धमकाने के साथ पुलिस का खौफ दिखाया जा रहा है। वहीं लालजी मुंडा ने कहा कि जिनकी जमीन है उन्हें नोटिस दे, अधिग्रहण करे और मुआवजा देने के बाद ही काम करे। वहीं चूरी होयर के रैयत राजेश कुमार यादव ने कहा कि मेरे रैयती जमीन पर सड़क निर्माण का काम हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने कंपनी के पदाधिकारी अरविंद उपाध्यक्ष से पूछताछ की, बिना मुझे नोटिस जारी किए मेरे जमीन पर सड़क निर्माण किया जा रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा भाग जाओ, नहीं तो इस जमीन पर तुम्हें गाड़ देंगे। तुम्हारा जमीन ये नहीं है, भागो वरना किसी और केस में तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा और साथ ही पुलिस की धमकी भी दी गई। जैसे अभी दो ठो रैयत लोग आपसे कोई स्टेटमेंट दिया कि इस तरह का धमकी देना या अनलीगल माने बिना नोटिस का किसी के यहाँ काम करना, ये तो लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध है। हम लोग को कहना है कि गांव के तरफ से मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन रैयतों का जमीन उसमें अधिग्रहित हो रहा है रोड में, हम लोग का गांव का रैयत कोई काम को रोकने नहीं जा रहा या रोड को बाधित करने नहीं चाहता है। वो गांव भी इच्छुक है कि रोड बने, लेकिन बात यहाँ ये है कि आखिर रोड जमीन पर बन रहा है तो उस रैयत का जमीन है तो उसको प्रबंधन द्वारा कुछ तो उसको नोटिस होना चाहिए, या वो जमीन किस तरह का है, गरमजरुआ है, किरायती है कि लीज है। बहुत बार गांव वाला लोगों ने उनसे बात, पदाधिकारियों से बात करते तो बोलते कि लीज में है, इसका पैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बात को जानते हुए हम लोग 3/9/2020 में एक आवेदन हम लोगों ने दिया है अंचल पदाधिकारी खलारी, DCLR रांची और DC रांची को भी। जो इतना दिन समय बीत गया लेकिन इसका हम लोग को कोई जवाब नहीं मिला कि भाई लीज है तो क्या है, कब लीज हुआ, लीज किसने दिया, लीज का मैंने उसमें शर्त क्या था। तो ये सब चीज़ तो कार्यालय, अंचल कार्यालय से हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन वो भी तो नहीं मिल पा रहा है। हाँ, और केवल मौखिक डिस्कशन से कैसे होगा काम। हम लोग खुद चाह रहे हैं कि हम लोग का विकास हो। हम सरकार की लॉ एंड ऑर्डर में हम विकास पर तनिक भी अड़चन नहीं डालते हैं, लेकिन कोई भी सरकार का ही संविधान या कानून है कि कोई भी सरकारी चीज़ बनता है तो उसको नोटिस होना चाहिए। उसका ज़मीन है नहीं है या नहीं है तो किस तरह का है, अब उस पर हम लोग को नोटिस मिले, उस पर हम लोग फिर विचार करेंगे। हम लोग सरकार के पक्ष में है, रोड बनेगा, लेकिन इस तरह के धमकी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिला देना ये ठीक बात नहीं लग रहा है। खैर वो अलग बात है, वो आवेश में दे दिए वो अलग बात है, लेकिन हम लोग को नोटिस मिलना चाहिए या अंचल अधिकारी हम लोग को बोले कि हम लोग को कहाँ बात करना है तो हम लोग ऊंचे अधिकारी से भी बात करेंगे इस पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गणेश प्रसाद यादव है। इतनी जमीन में काम चल रहा है जो कि आरकेएस कंस्ट्रक्शन द्वारा चल रहा था, उसको जब हम ये पूछे कि आप किस आधार पर काम कर रहे हैं, ना हमको नोटिस मिला है ना सूचना दिया गया है, तो वो हमको बोलने लग गए कि आपको गाड़ देंगे, पुलिस का धमकी देने लग गया कि हम आपको थाना में बंद करा देंगे। आपको हम अच्छा से बोल रहे हैं, आप समझ जाइए। अब उनका कहना है कि हम उनको मना कर रहे हैं तो ये गलती है, लेकिन वो आज तक ना हमको सूचना दिए है ना इसके बारे में कुछ बोले हैं। आपका नाम क्या हुआ? राजेश कुमार यादव। और भी आरकेएस कंपनी के द्वारा और भी कुछ किया गया क्या आपके साथ पे? नहीं, वैसा कुछ नहीं, बस धमकी दिया गया है और वो इतना बोले कि पुलिस से आपको ये पुलिस का केस बनवा के और अंदर ये कर देंगे। आज हाँ बोलिए। पतरातू से मैकलुस्कीगंज जो रोड बन रहा है आरकेएस कंस्ट्रक्शन द्वारा, उसमें चूरी होर को, ग्रामीण को, रैयतों को आज तक ना नोटिस दिया और न जमीन अधिग्रहण का
रूल दिखाए और बिना नोटिस के ही काम चालू कर दिए हैं। इसमें ग्रामीणों ने काफ़ी आक्रोश है कि हमारे ज़मीन बिना इजाज़त बिना कहे काम चालू कर दिया है और ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश करते हैं तो यहाँ प्रशासन और कंपनी द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जाता है। इसलिए हम चूरी दक्षिणी के पूर्व मुखिया बोल रहे हैं लालजी मुंडा, आज जो भी काम कंपनी वाला कर रहा है ये ग्रामीणों के बीच मिल के करे और ये ज़मीन सर्टिफाई करे कि ये रैती प्लॉट जिसका है उसका नोटिस दिया जाए और रोड का काम चालू रखे। इसमें हम लोग को रोड बनना चाहिए, उसमें हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्लियर ये होना चाहिए कि रैती प्लॉट को ज़मीन का नोटिस होना चाहिए और रैयतों को नाम होना चाहिए और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इतना ही बोल के हम अपनी बानी टू मैक्लोसीगंज का कार्य किया जा रहा है जबरन। जब हम लोग पूछे आके कि सर अभी तक हम लोग का नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला है तो किस आधार पर आप काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में गोपाल जी और अरविंद उपाध्याय थाना में जाके केस कर दिए और पुलिस हमारे घर में आके पूछ रहे थे और उसके बाद में ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर आप लोग ज़्यादा तंग कीजिएगा तो कोई केस में फंसा के भेज देंगे। खलारी से स्वदेशवाणी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।